हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीवन इज़ फाइन। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि हमें हमेशा रीडिंग देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी से झगड़ा चल रहा है या थर्ड पार्टी ने उनको झटका दिया, ऐसे सब कुछ ना कुछ होता रहता है सिचुएशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है अभी, या उनसे दूर हो रहे हैं? क्या है, टैरो से तो हम पता करेंगे, लेकिन मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स भी आपको बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि है ना आपके पर्सन एक्चुअली में थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं या उनमें इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है। तो वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि मैं इसमें सिम्टम्स शायद बीच बीच में बताऊंगी। कुछ सिम्टम्स ऐसे हो आपको, स्पेशली जो नॉन कम्युनिकेशन में है, नॉन कम्युनिकेशन मोड में है, नो कॉन्टेक्ट जोन में है, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कैसे पता करें कि वो थर्ड पार्टी के साथ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। देखो, फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका क्या बोलोगे मैं आपको? 9 ऑफ पेंटिकल्स आपका पर्सन दिख रहा है, इसमें पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस का कार्ड होता है, एक पीस का कार्ड है, प्लस ये एक मेरे लिए हमेशा सिंगल का कार्ड होता है। हर टैरो रीडर की अलग अलग एनर्जी होती है, अलग तरीके से कार्ड रीड करते हैं। मेरा यही है कि वो पर्सन एक है ना, जैसे बोलते हैं फ्री बर्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स से फ्री होना, फ्री बर्ड होना, मतलब उनकी लाइफ में होती है अबंडेंस, सब चीज़ की होती है। लव अबंडेंस मतलब अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का प्यार होना। ज़रूरी नहीं कि लव वही लव रिलेशनशिप। अबंडेंस, मनी अबंडेंस भी होती है, सब तरह की अलग अबंडेंस भी होती है। लेकिन ये पर्सन है ना सिंगल होता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि सिंगल लोग खुश नहीं होते, सिंगल लोग भी खुश होते हैं। तो ये पर्सन बेसिकली फ्री बर्ड होने की कोशिश कर रहा है कि थर्ड पार्टी की में आपके पर्सन नहीं है एट प्रेजेंट। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सपोज़ ऑलरेडी है तो भी ये पर्सन थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है अभी एट प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हो। उस तरह का कुछ रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये पर्सन है वैसे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्री बर्ड जैसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि देखो ये दो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप जो हो अभी बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में हो, बहुत पीसफुल सिचुएशन में थोड़ा आ रहे हो आप, क्योंकि अभी आपको इतनी चीज़ें बॉदर नहीं करती है कि ये पर्सन मतलब ना क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब वो थर्ड पार्टी से कब निकलेगा। क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है कि ये पर्सन तो भाई मेरा ही है, ये तो मेरे पास ही आएगा या आएगी, समझ रहे हो? क्योंकि एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली कब बढ़ता है? जब आप में एक फेथ बढ़ता है, एक स्ट्रांगनेस बढ़ती है ना, गॉड में इमेंस वो ना बिलीफ सिस्टम बढ़ता है आपका। जब इस तरह की एनर्जी आपकी हाई वाइब्रेशन होने लग जाती है ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाती है, ये आप समझ के चलिए। और इसमें देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो ये एनर्जी मुझे आपके पर्सन की लग रही है बेसिकली। वो भी एक्चुअली बहुत गिल्ट की एनर्जी में है। देखो इसमें दिख रही है इंसान किस तरह से कप को इस तरह से डाल रहा है पानी। तो ये पर्सन है ना, सपोज वो डिवाइन कोई भी कप ऑफर कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड पार्टी भी कुछ ऑफर कर रही है या कुछ इनमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तो उनको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कि ये पर्सन 5 ऑफ का बेसिकली गिल्टीनेस का कार्ड होता है। तो ये बहुत रिग्रेट की एनर्जी में, ये पर्सन बहुत गिल्ट की एनर्जी में है कि इन्होंने है ना आपको निगलेक्ट किया बेसिकली। देखो आप ये दिख रहे हैं, आप यहाँ और ये पर्सन देखो यहाँ पे ये बाउल पीछे दिख रहा है, तो वो छुपा के रखे। इनको पता है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ये सब राइट नहीं है। और जो ये जितने 3 ऑफ कप्स और दूसरे पर्सन में से इंटरेस्ट लिया, ये उनके लिए राइट नहीं था। जो कहीं भी मतलब आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, कुछ भी थे ही नहीं, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, और वो ही ये सब कप को अभी ऐसे बोलते हैं लात मार के भगा रहे हैं अपनी लाइफ में से। जो नहीं भागेंगे तो उनको लात ही मारेंगे, अगर सपोज थर्ड पार्टी नहीं जा रही है तो। क्योंकि थर्ड पार्टी का ट्रू नेचर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का ट्रू नेचर आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन बेसिकली इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ऐसे उनको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन कितना तेज है और मतलब किस तरह से है ना मैन्युपुलेटिव है, और किस तरह से उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये है ना, ये सब चीज़ आपके पर्सन को समझने आ रही है बेसिकली। जैसे 2 फ्लैग्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ये पर्सन जो वैसे बोल सकते हो आपको और उनको कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में भी एट प्रेजेंट चल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड पार्टी में आपके पर्सन आप सोच रहे होने कि इंटरेस्टेड है अभी, तो बहुत अगर वो इंटरेस्टेड थे भी ना, तो अगर पार्टी में है भी, मतलब ऑलरेडी मैरिड भी है,
तो वो कोशिश करेंगे कि ये पूरी है ना सिचुएशन से बाहर निकलने की, क्योंकि ये पर्सन को पता चल गया है कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है या रॉन्ग चीज़ कर ली है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको पसंद। इसमें देखिए आप कार्ड्स देखें कैसे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस तरह के कार्ड्स खुल रहे हैं। मतलब कपल, ऐसे कपल टाइप के, जो किंग है वही क्वीन, वो जो क्वीन है वही। अगर आप थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में सब वो समझ के चलो कि बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में है या गुस्से में है या बहुत उनके साथ में बुरा भी कुछ किया होगा आपके पर्सन के साथ में, तो वो भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन भी अभी किंग ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में आ रहे हैं कि वो भी कुछ लेने वाले नहीं है थर्ड पार्टी का, मतलब कुछ भी रॉन्ग बिहेवियर या जो भी उनकी ओवर स्मार्ट, जो स्मार्टनेस उनको थर्ड पार्टी दिखा रही है तो वो ओवर स्मार्टनेस अपनी दिखा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। तो ये क्या अभी ये पर्सन कहाँ, किंग ऑफ सॉर्ड्स से कहाँ भाग रहा है, ये देखो भाग के आपकी तरफ आ रहे हैं, ये भी स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, ग्राउंडिंग होने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको दिखा नहीं रहे होंगे, बात अलग है, लेकिन ये पर्सन ग्राउंडिंग होने की कोशिश में एक लगे हैं। अपने ना बोलते ना एक चेंज कर, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं अपनी लेंस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, लेंस चेंज करना तो इतना ईजी नहीं होता है कि गाड़ी नहीं है कि जस्ट चेंज कर ली, कभी कभी टाइम लगता है वो लेन चेंज करने में। तो उस तरह के आपके वो एक लाइफ है ना, लाइफ में एक पर्सन को निकाल के अपने व्यक्तित्व को चेंज करना। सपोज़ एक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पहले उस तरह की है ना, कैसोनोवा टाइप की एनर्जी में या बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाना, उस तरह की एनर्जी में है, तो वो पर्सन को ये समझना, मतलब अपनी एक आदत को छोड़ना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उनको एक उनके अपब्रिंगिंग जिस तरह की होती है, तो वो सब चीज़ को चेंज करने वाली, इट्स नॉट अ ओवरनाइट थिंग ना, ओवरनाइट थिंग तो नहीं होगी। आप पता है आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हो उनके ऊपर, लेकिन उनको भी तो वक्त लगेगा ना वो सब चीज़ चेंज करने में। तो आपके पर्सन डेफिनेटली चेंज कर रहे हैं अपने आप को, और फास्टेस्ट अभी आपको फास्ट दिखेगा, पहले नहीं दिख रहा था ना आपको स्लो मूविंग एनर्जी की वजह से। तो ये पर्सन देखो बहुत रिग्रेट में है और ये डेफिनेटली अपनी लेन्स चेंज करने में लगे हुए हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ आपको आने वाले टाइम में दिखेगा और बहुत ग्राउंडिंग और मैच्योर्ड पर्सन आपको दिखेंगे। आपको थोड़ा यकीन भी नहीं होगा कि ये पर्सन वही है, मतलब कि जिस तरह से मुझे इंसल्ट कर रहा था या मुझे कर रहे थे या कर रही थी, या जिस तरह से मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, या जिस तरह से मुझसे बातचीत कर रहे थे या मुझे ब्लॉक कर रहे थे, या जिस तरह से, क्योंकि वो पर्सन आपको कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई देंगे। उनकी टोन लैंग्वेज ही बदल जाएगी, इतना सॉफ्टली आपसे बात करेंगे और इतने प्यार से बात करेंगे, आपको एक जीने का मज़ा आएगा। ऐसे बोलोगे कि वाओ ये लाइफ है, यही पर्सन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, कहाँ था ये पर्सन, इस तरह से आपको लगेगा। अभी मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स फ्रेंड्स आप लोग को बता रही हूँ। जैसे कुछ लोगों को पता, मतलब अच्छा आप लोग को नहीं मालूम पड़ता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। सपोज इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा। अभी आपके पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के साथ में ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपने पिक्स ना शेयर नहीं करते होंगे, मतलब आपको ये सबसे बड़ा एक साइन होता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा पिक्चर्स शेयर नहीं कर रहे, और शेयर कर तो बहुत रेयर पिक्चर्स, वो उन पिक्चर्स में ज़्यादा स्माइल भी नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ पिक्स खाली आपको जलाने के लिए भी डालते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो अभी ये आपको एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है अभी, या थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। वो कुछ बातें सोशल मीडिया पे आपके पर्सन सेकंड पॉइंट इस तरह से आपको शेयर करेंगे, या इस तरह की शायरी या इस तरह के वर्ड्स कुछ डालेंगे जो सिर्फ आप दोनों के बीच में थे, समझ लो। तो आप उनको पता है कि वो ये मैसेज डालेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ नहीं आएगा, तो मतलब वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, थर्ड पार्टी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है अभी। तो ये भी बहुत बड़ा साइन होगा आपके पर्सन की तरफ से, वो थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। आप थर्ड पॉइंट, आपके पर्सन कुछ आपसे कांटेक्ट में आने की कोशिश करेंगे, मतलब आपसे अगर सपोज़ कांटेक्ट नहीं है आपका उनका, और आपसे बहुत बातचीत बहुत टाइम से नहीं की है, तो वो हो सकता है आपको मैसेज करे ऑल ऑफ अ सडन, या बात करने की कोशिश करे। ये बहुत बहुत मेजर साइन होता है अगर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। और एक मेजर पॉइंट ये भी होता है कि आपके पर्सन है ना, आपको अगर सपोज़ ब्लॉक करके रखे तो अनब्लॉक करेंगे, या आपको ना व्हाट्सअप पे आपका स्टेटस देखेंगे, मतलब आपका स्टेटस वो देख नहीं रहे थे, आपका स्टेटस देखना शुरू कर देते हैं, या आपको ना सोशल मीडिया पर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने अकाउंट से, इस पर ताकि आपसे फ्रेंडशिप करें। मतलब एक शुरुआत, एक बोल सकते हो कि दिखाने के लिए थर्ड पार्टी में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कम्प्लीटली इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत मेजर पॉइंट्स होते हैं कि पार्टनर के साइंस एंड सिम्टम्स। आप ऐसे बोल सकते हो कि अरे कितने लोगों क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी उसके बाद में भी बोलते हैं अरे भाई मेरे पर्सन थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड है ऐसे, तो मुझे क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अरे पॉजिटिविटी भी तो उसमें भी आप डाउट ही करोगे तो कैसे चलेगा।
समझ लो एक पर्सन है जिनकी वाइफ ने मतलब उनकी वाइफ शादीशुदा है, उनकी वाइफ ने अपना सोशल मीडिया पे झगड़ा होने के बाद में उनकी वाइफ ने अपना सरनेम उनके पार्टनर का सरनेम हटा दिया, तो भी नहीं समझ रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी डिसइंटरेस्टेड हो रही है आपके पर्सन में, आपके पर्सन भी डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं थर्ड पर्सन। ये कितना बड़ा साइन होता है। अगर जो लोग मैरिड है, आपके पर्सन सपोज मैरिड है, थर्ड पार्टी में है, तो ये कितना बड़ा साइन। जो लोग मुझे कंसल्टेशन ले रहे हैं उनको, मतलब मैं उनको बता रही हूँ, मुझसे साल भर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, अभी उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो उनको यकीन नहीं हो रहा है एक्चुअली, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। अगर वो ना ऐसे ना इतने हैप्पी नहीं दिखते आपके पर्सन सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी के साथ, जो पिक्चर्स मैंने आपको डाली है वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं वो ना आपको अनब्लॉक करना शुरू कर देंगे, आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है। ये सब चीज़ आपके पर्सन को एक उत्सुकता रहेगी आपके बारे में। तो ये आपको ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टीज़ में डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, उनसे दूर जाते जा रहे हैं। वो आपसे बात शेयर करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ वो कांटेक्ट में ऑलरेडी है तो वो कुछ कुछ बातें आपसे अपनी शेयर करना पसंद करेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। वो उसके बारे में हाइड करेंगे, लेकिन आपसे अपनी कुछ मन की बातें शेयर करना पसंद करेंगे। या आपको सपोज़ उनको कुछ थर्ड पार्टी या और कोई उनकी फैमिली मेम्बर भी रोकते हैं आपकी तरफ आने के लिए, तो भी वो उनकी बात नहीं सुनेंगे और आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम है कि आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। इस तरह से वो कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे जो सिर्फ ट्रू लव वाले समझेंगे, ट्रू लव की बातें, सोलमेट, ट्विन फ्लेम की बातें, इस तरह की बातें भी वो आपसे कर सकते हैं, आपसे अपने स्टेटस में डाल सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि वो थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं। वो अपनी इमेज है ना एक सोशल मीडिया पे चेंज करने की कोशिश करेंगे। सपोज पहले पर्सन आपके बहुत फ्लैम्बॉयंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर मार रहे थे सोशल मीडिया पे, तो वो अभी वो सब पैटर्न उनका कम्प्लीटली चेंज होगा। ये आप डेफिनेटली देखोगे। ये सब साइंस एंड सिम्टम्स है आपके पर्सन के आपकी तरफ दिखाने के कि वो चेंज हो रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर सपोज ये ना बगैर बोले सिम्टम्स होते हैं ना, जो बगैर बोले सिम्टम्स, ये वो वाले सिम्टम्स हैं। तो बहुत लोगों को समझने आता है, कुछ लोगों को नहीं समझने आता है। जो लोग मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, मैंने काफ़ी लोगों का जिनका मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, मैंने उनमें से 80-90% लोगों का देखा है जो लोग अभी तक सेमी यूनियन में तो आ चुके हैं। समझ रहे, उनका बातचीत चालू हो गया है, घूमना फिरना चालू हो गया है। ये चीज़ तो बहुत काफ़ी लोगों की हो रही है। एक तक मैंने बता ही दिया कि डिवोर्स तक पहुँच गए, काफ़ी लोगों का ऐसा हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत हैप्पीनेस देती है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी हैप्पीनेस देती है कि पूछो मत। क्योंकि हम लोग में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब हम वो पॉजिटिविटी के साथ में आपकी काउंसलिंग करते हो, आपके अंदर वो एक फेथ डेवलप करते हैं वो काउंसलिंग में, तो वो आपका फेथ आपका काम करवाता है। क्योंकि आपके पास वो फेथ नहीं होता जो फेथ हम आपको देते हैं। समझ रहे हो, वो फेथ से ही सारा काम होता है, ट्रस्ट से सारा काम होता है, बिलीव से सारा काम होता है। ये आप याद रखिएगा। तो वो चीज़ आपकी वर्क, क्योंकि वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, आपके हार्ट में हम लोग को ऐसे फिक्स करते, स्टैंप लगाते, नहीं होगा नहीं होगा, तब जाके ना वो काम होता है। हीलिंग आ रहा है, हीलिंग का कार्ड आ रहा है। हीलिंग मतलब कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक हीलिंग हो रही है उनकी, डेफिनेटली तभी वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो रहे हैं और उनको चीज़ें समझने आ रही है जो उनके माथे पे इल्यूजन्स था थर्ड पार्टी का या किसी और चीज़ का जो आपको समझ नहीं पा रहे। तो कि हीलिंग में कभी भी टाइम लगता है, एक दिन में हीलिंग नहीं होती ना। अगर कोई ऑपरेशन करा के आएगा तो एक दिन में तो उनका घाव नहीं भर जाएगा, एक दिन में ठीक तो नहीं हो जाएगा ना, उसको धीरे धीरे टाइम लगता है। समझ, जैसे जिसकी बॉडी होती है, कुछ लोग फास्ट हीलिंग होती है, कुछ लोग की स्लो हीलिंग होती है। तो आपके पर्सन की स्लो हीलिंग चल रही है, लेकिन उनको अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आ रहे हैं और एक फ्री बर्ड डेफिनेटली बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको दिखाई देगा कि आपके पर्सन जो कैद में फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के या किसी के भी, उससे बाहर निकल रहे हैं। मतलब एज पे तो आ गए समझ लीजिए, क्योंकि ये पिंजरा खुल चुका है और वो बाहर निकलने की तैयारी है। और ब्रेक थ्रू, माय गॉड व्हाट अ कार्ड, ब्रेक थ्रू आने वाला है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। जस्ट फील इट, फील करो कि आ रहा है तो डेफिनेटली आएगा। ये डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग आई है और आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि घबराने की बात नहीं कि ये कोई फिक्स सिम्टम्स हो गए हैं कि ये नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ। समझ रहे हो आप, मैं आपको ये बोलूँ, टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि मैं उसमें भी आपको बोल रहे फेथ रखिए, फेथ से सारे काम होते हैं। फेथ आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, आपको बोलते हैं आप अपनी लाइफ को जीना सीखिए। आप उदासी में रहना बंद कीजिए। अगर हाई वाइब्रेशन में रहोगे तभी काम होता है।
क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी हैप्पीनेस को फॉलो कीजिए, अपनी इच्छाओं को फॉलो कीजिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। और ये नहीं कि आपके पर्सन अगर सपोज़ गलती कर रहे हैं तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, मैं से बोलती हूँ माफ़ कर दीजिए, लेकिन पहले उनको माफ़ी तो मांगने दीजिए, आने तो दीजिए। अगर आप आने से पहले ही उनको माफ़ कर दोगे तो मतलब ही क्या है, वो तो कभी माफ़ी मांगेंगे ही नहीं, समझ रहे हो। तो उनको माफ़ करने के लिए पहले उनको कभी कभी हमें थोड़ा कठोर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपसे कठोर होने के बाद में भी नहीं सुन रहे तो आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए, आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए और फिर गॉड पे छोड़ देना चाहिए कि वो कब सुधरेंगे और कब आपके पास आएंगे, क्योंकि गॉड का भी एक प्ले होता है, गॉड का भी एक टाइमिंग होता है और गॉड का भी एक डिसीजन होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।